हम नींद में सपने देखते हैं, लेकिन ईश्वर हमें हर दिन नींद से जगाकर उन सपनों को पूरा करने का अवसर देते हैं। आप उस अवसर को व्यर्थ ना जाने दें। बच्चों, आपका पिछले पाठ में संज्ञा शब्दों से परिचय हुआ। आपने पढ़ा कि संसार में जितने भी नाम हैं, वे सभी संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम, पर्वतों के नाम, नदियों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम। तो ये सभी नाम संज्ञा कहलाते हैं। हम, तुम और आप न जाने किस जगह आ गए हैं आज। वह भी आना चाहता था, पर उन्होंने आने ही नहीं दिया। उसने बताया भी था उसे बहुत अच्छी जगह है वह, पर मैं नहीं समझा पाई उन्हें आने के लिए। सभी को नहीं मना पाई मैं। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल रंजनार्थ हिंदी की दुनिया में स्वागत है। मैंने नामों के स्थान पर या कहें संज्ञा शब्दों के स्थान पर कुछ अन्य शब्दों का उपयोग किया है, जैसे हम, तुम, आप, वह, उन्होंने, उसने, मैं इत्यादि। ये सभी शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। तो आज मैं आपके लिए सर्वनाम शब्द का वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। सर्वनाम शब्द के 6 भेद होते हैं। इन भेदों की संख्या और नाम याद रखना हो सकता है आपके लिए कठिन हो। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। देखिए, स, र, ब, न, आ, म सर्वनाम। इसमें आए 6 वर्ण, तो सर्वनाम के भेद हैं 6। अब भेदों के नाम याद करने के लिए एक वाक्य याद कर सकते हैं। अनिल ने निश्चय से पुस्तक संभालने हेतु निजल की प्रशंसा की। देखिए, अनिल से अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक तो है एक सर्वनाम का भेद। पुस्तक से पुरुषवाचक, संभालने से संबंधवाचक, निजल से निजवाचक और प्रशंसा से प्रश्नवाचक सर्वनाम की रचना की जा सकती है। अब हम इन्हें विस्तार से समझते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय से तात्पर्य होता है जो निश्चित है, अर्थात जिसके बारे में हम जानते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं, वे सर्वनाम शब्द जो हमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध करवाते हैं, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बच्चों, यहाँ पर व्यक्ति या वस्तु के साथ दूरी का ध्यान रखना होता है और उसके अनुसार ही हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर वस्तु पास है तो हम सर्वनाम शब्द यहाँ और ये का प्रयोग करेंगे, और अगर वही वस्तु दूर है तो हम वहाँ और वे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, निश्चय मतलब जो निश्चित है, तो अनिश्चय का मतलब होता है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। तो इस प्रकार स्पष्ट है, वे सर्वनाम शब्द जो हमें किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध करवाते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण, तुम्हें कोई बुला रहा है। यहाँ पर हमने सर्वनाम शब्द कोई का प्रयोग किया है, जो हमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में बता रहा है। अर्थात हमने जो सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया है, वह उस व्यक्ति के लिए क्या है जिसके बारे में हमें पता नहीं है। अब दूसरा उदाहरण देखिए, यहाँ कुछ गिर गया। इस वाक्य में मैंने सर्वनाम शब्द कुछ का प्रयोग किया है। इसके उच्चारण से स्पष्ट है कि यहाँ पर कुछ शब्द का प्रयोग किसी वस्तु के लिए किया गया है। पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ते हैं। बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए तथा किसी अन्य के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। इसका उदाहरण देखिए, मैं, तुम और वह पुस्तकालय चलते हैं। यहाँ पर मैं बोलने वाला अपने लिए प्रयोग कर रहा है, तुम सुनने वाले के लिए प्रयोग कर रहा है और वह किसी अन्य के लिए प्रयोग कर रहा है। इस प्रकार स्पष्ट है, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। सबसे पहले उत्तम पुरुष।
उत्तम पुरुष बोलने वाला व्यक्ति होता है, जैसे मैं, मेरा, मुझे। इसके बाद आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष सुनने वाला व्यक्ति होता है, जैसे तुम, तू, तेरा। और अंत में आता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष हम दूसरे व्यक्ति के लिए प्रयुक्त करते हैं जो वहाँ उपस्थित नहीं होता है, लेकिन जिसके बारे में बात की जा रही होती है। इसके उदाहरण हैं वह, वे, उसका। इसके बाद आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, यह भेद प्रश्न पूछने से संबंधित है। स्पष्ट है कि वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग हम किसी प्रश्न को पूछने के लिए करते हैं, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके उदाहरण देखिए। कौन हंस रहा है? खिड़की का शीशा किसने तोड़ा? यहाँ पर हम कौन और किसने के माध्यम से प्रश्न पूछ रहे हैं, इसीलिए हम इसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। आता है निजवाचक सर्वनाम। निज शब्द का अर्थ होता है अपना, अर्थात स्वयं का। इस प्रकार स्पष्ट है कि वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला अथवा प्रथम पुरुष स्वयं के लिए करता है, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण, मैं अपना सारा काम स्वयं करता हूँ। यहाँ पर मैं निजवाचक सर्वनाम है, क्योंकि जो बोलने वाला है वह यहाँ पर मैं शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए कर रहा है। अब आता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध शब्द का तात्पर्य है दो व्यक्तियों या वस्तुओं के मध्य संबंध स्थापित करना। इस प्रकार स्पष्ट है संबंधवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द होते हैं जो दो वाक्यों के मध्य संबंध को बतलाते हैं। जैसे जो सत्य बोलता है वह कभी नहीं डरता। यहाँ पर जो और वह दो वाक्यों के मध्य संबंध स्थापित कर रहे हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि जो सत्य बोल रहा है वह कभी किसी से नहीं डरेगा। अब हम सर्वनाम शब्दों में वचन का प्रयोग देखते हैं। जिस प्रकार संज्ञा शब्दों में एक वचन तथा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे गेंद, गेंदें, बच्चा, बच्चे, ठीक इसी प्रकार सर्वनाम शब्दों में भी वचन का प्रयोग किया जाता है। इसका उदाहरण देखिए। उसने किताब खरीदी, उन्होंने किताब खरीदी। यहाँ पर उसने एक वचन है और उन्होंने बहुवचन सर्वनाम है। अब हम एक वचन और बहुवचन सर्वनाम के कुछ उदाहरण देखते हैं। एक वचन सर्वनाम के उदाहरण मैं, तू, वह, यह। अब बहुवचन शब्दों के उदाहरण देखते हैं। हम, वे, इन्होंने, किन्हें। तो बच्चों, आज हमने सर्वनाम शब्दों में एक वचन और बहुवचन का प्रयोग तथा सर्वनाम शब्दों के भेद पढ़े।